कपल की कहानी सामने आ गई के छिले हुए करेले जैसा मुंह था जो खूबसूरत परी को उठा के ले गया। लड़की का कहना है कि मुझे टिकटॉक बनाने का शौक है, मुझे बस यही तो कीड़ा था, कोई थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कीड़ा था टिकटॉकर बनने का, वीडियोस बनाने का। शलवार में नाड़ा डालती हैं, रोटी बना के देती हैं, घर के झाड़ू पोछा लगाती हैं। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाने जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे इनके चर्चे हैं। मेरे साथ अरसलान मौजूद हैं जिनकी उम्र 35 साल है और उनके साथ उनकी वाइफ अदन मौजूद हैं जिनकी उम्र 22 साल है। इन दोनों जोड़े ने शादी की है और ये शादी किस तरह हुई, कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि छिले हुए करेले जैसा मुंह था जो खूबसूरत परी को उठा के ले गया। बात करते हैं और जानते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हुआ ये सब? असल में इस तरह हुआ था कि हम इधर कोटा में एक इलाका है नड़, तो काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ हम गए। हमारी जो है ना वो एक वीडियो थी, किसी ने उस पर मीम बना दी कि जब लड़का सरकारी मुलाजिम हो तो बीवी भी ऐसी मिलती है। तो वो ये बात कोई ऐसी सरकारी मुलाजिम वाली बात ठीक नहीं है। तो हमारी वो मीम फिर बनी, फिर और भी मीम्स बनती गई, अभी और भी बनती जा रही हमारी मीम्स। कभी सोचा था कि रातों रात सोशल मीडिया पे आप इतने वायरल हो जाएंगे? असल में मुझे ये पता था कि सोशल मीडिया का ये सिस्टम होता है कि कोई एक वीडियो क्लिक कर जाती है और वो वायरल हो जाती है। तो मेरा ख्याल था कभी ना 2 साल बाद 3 साल, इतना जल्दी तो नहीं पता था, लेकिन मेरा ये ख्याल था 2 या 3 साल बाद वायरल हो जाएंगे। भाभी, आइडिया कैसे आया था कि सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते हैं? असल में मुझे तो वही मैंने बात की कि मेरे में तो कीड़ा था करने का, वीडियोस बनाने का। तो मैं तो 4 साल से बना रही थी, पर वही इशू के फैमिली वाले नहीं मानते इस चीज़ को, तो मैं प्राइवेट रखती थी। कहती थी एक ना एक दिन करूँगी, देखना। तो अम्मी कहती थी ऐसे कोई लड़के नहीं करते, सब यही कहते हैं लड़की पर्दे में रहे। मैंने कहा नहीं, मेरा आएगा कोई शहजादा 4 मास आएगा मेरे लिए जो मुझे कहेगा ठीक है बना लो। तो मैंने जब शादी हुई मेरी तो मैंने इजाज़त ली। निकाह हमारा 9 जून को हुआ था, तो मैंने उस टाइम निकाह के बाद में इनसे बात की जब हम लोग, तो मैंने इनको वीडियो कुछ सेंड की। तो कहते तुम तो बहुत बड़ी एक्टर हो, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो फिर मैंने इनसे थोड़ी अब 3 अपनी ख्वाहिशों का इजहार किया, एक ये टिकटॉकर बनने का, एक आईफोन लेने का और एक दुबई जाने का। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जाऊँगी मैं। तो वो मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा ठीक है बना लेना, कोई मसला नहीं। मैंने कहा शुरू में तो मैंने अम्मी को बताया, बहुत खुश होकर अम्मी कहती है शुरू में ऐसे ही सब कहते हैं, नहीं मानते बाद में। मैंने कहा नहीं मान जाएंगे, देखें। मैंने कहा मुझे एक वॉइस कर दो ताकि मुझे रिकॉर्ड नहीं। मैंने 1 मंथ, जब शादी हमारी 3 मंथ्स होने वाले हैं शादी को माशाल्लाह से, तो 1 मंथ तो हमने थोड़ा एंजॉयमेंट में गुजारा, घूमते फिरते रहे। फिर थोड़ा सा इन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा रुक जाओ, तो अभी ना फिर जब 2nd मंथ आया तो मैंने तब से वीडियोस बनाना स्टार्ट की। पर बनी तो मेरे पास 4 साल से पड़ी थी, इतनी ज़्यादा सारी, ढेर सारी। तो वो मैंने अकाउंट बनाया, अपलोड की मैंने। तो वो घर वालों को, उनको जब पता लगा, शुरू मैंने तो ब्लॉक तो कर दिया सबको। मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं से पहुँच तो जाती हैं, मुझे नहीं पता था मेरी इतनी वायरल हो जाएंगी कि पहुँच जाएंगी। तो वो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि आप ना ये डिलीट कर दो ना, मतलब वीडियोस या तो हमसे बात करो या वीडियो डिलीट कर दो। तो मैं मेरे बाबा यहाँ आगे, मैं यहाँ बात करने मेरी सास अम्मी से बात की, ससुर से बात की। उन्होंने यही कहा कि मियाँ बीवी आपस में खुश है, तो हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई या कोई बहस हो। भाभी, आपने शादी करते हुए, इन्हें पसंद करते हुए इनका सर नहीं देखा? असल में मैंने ये किया, असल में मेरा ये सीन था कि शुरू से मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, साफ सीधी बात है। तो अगर हम इधर उधर देख भी लेते तो फ़ायदा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने सोचा भी नहीं ऐसे, हमने ये कहा बस जहाँ माँ बाप करेंगे अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि पाल पोस कितना बड़ा करते हैं, अच्छा ही करते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने जब रिश्ते की बात हुई, पिक्चर्स दिखाई इनकी, तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा पिक्चर्स दिखाई, मैंने कहा ठीक है आपको ना, जब मैंने देखे मैंने कहा ठीक है जैसे आपको ना मंजूर ऐसे कर लें, क्योंकि आप अच्छा ही सोचेंगे। फिर उनसे हाँ कर दी रिश्ते की। तो फिर इनकी तरफ से अभी हाँ नहीं हुई थी। इनके अम्मी अब्बू लोगों ने जब मुझे देखा, उन्होंने कहा लड़की परी जैसी है, इतनी प्यारी है, ठीक है। इन्होंने हूर है, इन्होंने इन पिक्चर्स इनको सेंड की, ये जूम कर करके मुझे बाद में इन्होंने बताया ना, मैं अंदर कुछ नुकचिनियाँ निकाला था, कुछ निकल आए, ठीक है। तो मैंने देखा ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। फिर कहा इनका ये था ना कि मैं थोड़ा पाँव पे खड़ा होकर थोड़ा फ्यूचर बना के फिर शादी करूँगा। तो फिर ये घर वालों कहते थे मैं अभी सोचूंगा। तो वो जब उन्होंने कहा कि लड़के इनको तो अभी देखेंगे तब पता लगेगा इनको। उन्होंने खाना रख दिया हमारा, शादी से पहले मैं इनके घर आई खाना खा। जब इन्होंने मुझे देखा, तो जब मैं गई तो बाद में कहते नहीं अब सोचूंगी नहीं, अब कर दो। फिर 9 जून को हमारा निकाह हुआ और 23 सितंबर को हमारी शादी हुई थी। सर मुझे बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई तो दूध पिलाई की रस्म हुई, सालियों ने क्या मांगा, क्या दिया आपने? असल में दूध पिलाई की जो हमारी रस्म हुई थी ना, उसमें ये था कि उसमें जो नॉर्मल जो रूटीन होती है कि कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं दूध पिलाई पे, तो वो सिंपल सी हमारी दूध पिलाई की रस्म थी। सरकारी मुलाजिम और सिंपल सी दूध पिलाई की रस्म? नहीं, सरकारी मुलाजिम नहीं बिल्कुल भी नहीं, सऊदीया में भी कोई नहीं हूँ मैं। तो हमारी बहुत सिंपल सी हमारी शादी हुई थी, और उसमें ये था ना, हमने रिश्तेदार भी नहीं बुलाए थे, बड़ी सादगी से हमारा फंक्शन हुआ था।
कैसा लगता है जब भाभी शलवार में नाड़ा डालती हैं, रोटी बना के देती हैं, घर के झाड़ू पोछा लगाती हैं, साथ साथ आपकी कंगी शंगी भी कर लेती हैं, आपका फिशर वगैरह भी कर लेती हैं? मैं जो है ना वो कोशिश ही करता हूँ कि मेरी वाइफ पे कोई भी लोड ना पड़े। सारे काम मैं खुद करता हूँ और कुकिंग होती नहीं है तो कुकिंग मैं इनसे करवा लेता हूँ। कोई छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, जैसे चाय बना ली, ग्रीन टी बना ली, तो ज़्यादातर काम मैं खुद करता हूँ और जो नहीं कर सकता वो ये कर लेता है। अभी छोटे काम करते हैं। अभी इनकी तबीयत खराब थी रात को ना, तो अभी ये 3 बजे हॉस्पिटल से आए हैं। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन लगा, ये बीमार हो गए तो मुझे कौन पानी देगा। ये मैं ना खुद उठ के पानी भी खुद नहीं पीती, सारा कुछ यही करते हैं, हर चीज़ यही ला के देते हैं सारा कुछ। तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे काम कौन करेगा। इंसाने जा रहा हूँ। अब शादी से पहले कभी मोहब्बत हुई थी? नहीं, शादी से पहले तो कुछ नहीं था ऐसा सिस्टम। असल में शादी से पहले ये था कि जब कुछ तो था, जब मैं फोन देखती हूँ ना, ये फोन पासवर्ड तो मुझे पता है, लेकिन मैं कई दफा जब यूफोन का या किसी का मैसेज आता है तो मैं जान कहती हूँ अरसलान आपकी गर्लफ्रेंड का, कहते दिखाओ 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 दिखाओ, कुछ तो काला है डाल, कहते दिखाओ दिखाओ दिखाओ। शादी से पहले कितनी शादियां हुई थी? ये पहली है। और ये कहते मैं शादी करूंगा तो एक ही करूंगा, अगर मुझे कुछ हो जाए, बीमार हो जाऊँ तो इनको ये टेंशन नहीं होती कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ हो जाए। कहते नहीं मैंने शादी सिर्फ एक ही करनी है भाई, और मेरी शादियां नहीं कर सकता। इनमें कोई 3 खूबियां बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। ये पॉजिटिव इंसान है, ठीक है, हमेशा अच्छा करते हैं, दूसरों का बुरा कभी उन्होंने नहीं सोचा। और दूसरी ये बात कि अगर कोई गलत है तो उसके मुंह पे कह दे कि ये बात गलत है और तुम गलत कर। दूसरी है कि मेरी बहुत ज्यादा साइड लेते हैं। 3 खामियां बतानी है जो जहर लगती हो, आप कहती हो जान से मार दूंगी इसे मैं। वो खामियां तो खैर नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ तो होता है। परफेक्ट नहीं है भाई, नहीं हर कोई उन्हें पता परफेक्ट होते हैं माशाल्लाह से। खामियां ये है कि मतलब कि ये एक गुस्सा बहुत जल्दी कर लग जाते हैं, ठीक है, छोटी है इतना जल्दी गुस्सा करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं इतना गुस्सा? बस वो मुझे आ जाता है, लेकिन ये है कि ना हमने ना एक फार्मूला रखा है, रात गई बात गई, तो अगले दिन सब वो वैसे ही हो जाता है सारा। रात चले जाती है फिर बात भी चली जाती है। रिश्तेदारों का क्या रवैया था जब आपने इनसे शादी की और उन्होंने पहली मर्तबा इन्हें देखा? रिश्तेदारों ने कहा कि जो है ना वो इन जैसी बहू जो है ना वो हर सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बहुत है और मतलब हर बात मानती हैं सब, यानी अच्छा है इनमें, कोई वो बुराई नहीं है। भाभी नौजवान लड़कियां जो देख रही हैं, जो अपने रिश्ते की वजह से परेशान हैं या वो किसी से मोहब्बत करती हैं, तोड़ नहीं निभा सकती, घर वालों की टेंशन्स होती हैं, डिसहार्ड हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं, मैसेज क्या उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, लड़कियां ज़्यादातर ये सोचती हैं कि पैसे वाला लड़का हो, अमीर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसा हो वैसा हो, अलग घर में रहता हो, ससुराल वालों के साथ ना रहना पड़े। ससुराल वाले बहुत जालिम होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, माशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है आप अमीर लड़के से शादी करोगे फिर अमीरों जैसे ही रखेगा आपके साथ, हर चीज़ की कीमत बताएगा, हर चीज़ की कीमत बताएगा, इतनी है, तो वो खुश आपको कभी भी नहीं रख सकता। आप अपने मिडिल क्लास है तो आप मिडिल क्लास में ही शादी करें। दूसरी ये बात, अगर आप किसी मोहब्बत अगर सच्ची, खैर मुझे तो यकीन नहीं है कि मोहब्बत कभी सच्ची होती है, हमेशा धोखा ही होता है, ठीक है, कोई किसी सच्ची मोहब्बत नहीं करता, ठीक है। जो शोर होता है वही हमेशा सगा होता है, उसी के साथ एक हमेशा सोचें, एक हम सफ़र का जिससे शादी होगी वही हमारा हम सफ़र होगा। तो ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है, माँ बाप का दिल ना दुखाएं, ठीक है। आप जो करना, अब माँ बाप जो करते हैं फैसला हमेशा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें इतना बड़ा करते हैं पाल पोस के, ठीक है, कभी गलत नहीं सोचा, हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो ये भी पूरी ज़िंदगी का फैसला माँ बाप अच्छा ही करेंगे हमेशा। सर, नौजवान लड़कों को क्या मैसेज देंगे जो खूबसूरत परियों की तलाश में हैं लेकिन उन्हें परियां नहीं मिलती? वो कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी कि डिसहार्ड हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अक्सर तो खुदकुशियों तक पहुँच जाते हैं? उनको मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना वो अपने कैरियर पे फोकस करें और आप पॉजिटिव रहा करें, ठीक है। ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, जिस तरह पहाड़ी इलाके होते हैं, कभी ऊंच आ जाती है, कभी नीच आ जाती है, तो आप जो है ना अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें काम करते रहें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और ज़िंदगी में शादी के बाद आपको कभी ऊंच नीच आई? ऊंच नीच तो ज़िंदगी में आती है ऊंच नीच आती है, लेकिन मेरा जो है ना वो फोकस एक जगह पे रहता है कि मैंने जो है ना अपने कैरियर पे फोकस करना है। तो अभी जिस तरह हम माशाल्लाह से काफ़ी हमारे इंटरव्यूज़ हैं, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी जो है ना वो शक्ल तो ठीक नहीं थी। अभी रात को मैंने इनके साथ एक प्रैंक किया, मैंने कहा मैं ना सुबह लड़ने वाला किया कि मैं ना सुबह चली जाऊंगी, मुझे ना नहीं रहना, बस बहुत हो गया, मतलब वैसे ही प्रैंक किया ना इनके साथ, तो इसमें इनको इतना बुखार हो गया 3 बजे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। 102 बुखार 102 बुखार और इतनी बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा इनको, इतना बुखार हो गया। मैंने कहा मैं ऐसे प्रैंक नहीं करती। आपने देखा अरसलान और अदन मेरे साथ मौजूद थी जिन्होंने शादी करके
तारीख रकम की है। किसी ने कहा कि ये सरकारी मुलाजिम है इसलिए हूर जैसी परी मिल गई, किसी ने कहा कि सड़ा हुआ करेला है और हूर जैसी परी को ब्याह के ले गया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपने तमाम तर कहानी इन्हीं की जुबानी सुनी। इसी के साथ अपने मेजबान मुजाहिद हसन को इजाजत दीजिए और देखते रहिए PSBKG न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।